तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमेशा से अपने चैनल का एक मोटिव रहा है कि स्टूडेंट्स का ज्यादा से ज्यादा भला हो। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज आप लोगों के लिए स्पेशल इनवाइट किया गया है मेरे परम मित्र विकास जी, जो कि एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर हैं और स्टेट टॉपर रहे हैं। तो उनको बुलाया गया है कि आपको वो बातें बताएं जिनसे वो इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। तो एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा दोस्तों कि विकास सर का एक जो है मोटिव है कि समाज सेवा, और वो हमेशा से ही बच्चों की भलाई के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इवन इनके गांव में जो रेजिडेंशियल एरिया है वहां पर भी ये अपने आसपास के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। दूसरा, आज यहाँ पर इनको बुलाया गया है, स्पेशल इनवाइट किया गया है सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि ये अपने बारे में आप लोगों को बता पाए और जो बेसिकली समस्याएं आती हैं स्टूडेंट्स की। क्योंकि देखिए, आप सभी जो है वो स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों को जरूरत है जॉब की। तो इस जॉब के दौरान आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में जो है विकास सर आपको बताएंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पर काफी सारे इन्होंने नोट्स डेटा इकट्ठा किया है कि एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, ये चीजें भी इन्होंने कलेक्ट की हैं। तो ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा, आपको बता दें कि इनको यहाँ पर इनवाइट करने का जो मेन मोटिव है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये आप लोगों को ये समझाने में जो है समर्थ हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस आइडियोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के मैं जो है विकास जी को इनवाइट कर रहा हूँ। तो आप जो है उनके विचार सुनिए, समझिए उनको, वो क्या समझाना चाह रहे हैं ये समझने की कोशिश करें, जिससे जो है आप लोगों का भी भला हो। और वही देखिए, हमारा मोटिव हमेशा से ये रहता है कि आप लोग जो है जल्द से जल्द अपने माँ बाप के सपने पूरे कर पाए। क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है जब आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करके और उनके हाथ में जब वो ज्वाइनिंग लेटर दोगे तो वो एक जो पल रहता है वो बड़ा जबरदस्त रहता है, बड़ा इमोशनल पल रहता है। तो उम्मीद यही है कि आप लोग जो इनको विचारों को अच्छे से समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और इनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो स्टेट टॉपर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ज्ञान का भंडार है, तो कुछ ज्ञान आप लोगों के लिए जो है जरूर ये आपको समझाएंगे। तो विकास सर प्लीज। तो अभी जो है विकास सर को मैं हैंड ओवर कर रहा हूं, तो आप लोग जो है समझने कि कैसे जो है ये स्टेट टॉपर बने और कैसे ये खुद एक एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर की इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर जो है पहुंच पाए हैं। तो प्लीज विकास सर। थैंक यू अमित सर, ये लगा लीजिए। थैंक यू अमित और वेलकम टू दुनिया फैमिली स्टूडेंट्स। जैसा कि अमित ने मेरा परिचय दिया कि मैं स्टेट टॉपर रहा हूँ, तो ये तो है अलग बात है कि एक स्टूडेंट्स को तैयारी करने के दौरान क्या क्या दिक्कतें आती हैं, सामना करना पड़ता है। तो उस विषय के ऊपर आज मैं बोलूँगा कि किसी परीक्षा की तैयारी कैसे की जाती है। कुछ इन्हीं मुद्दों के ऊपर अपनी बातें रहेंगी कि किसी सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना है। हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। आपने देखा होगा कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए मैक्सिमम 3 महीने का अकेडमिक कोर्स चलाया जाता है, ठीक है। तो मान के चलते हैं, एक टीचर मान के चलते हैं कि 3 महीने के अंदर किसी भी परीक्षा के लिए पर्याप्त समय होता है तैयारी के लिए। तो फिर भी ये देखने के अंदर आता है कि कुछ एक विद्यार्थी एक साल 2 साल एक ही परीक्षा के लिए बार बार प्रयास करते हैं और असफल रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क के अंदर कमी रहेगी, कहीं ना कहीं उनकी किसी न किसी सब्जेक्ट को लेकर पकड़ में कमी है। तो आज उसी विषय के ऊपर मैं बोलूँगा कि किसी भी विषय को कैसे पढ़ा जाए और कितना पढ़ा जाए और किस प्रकार पढ़ा जाए। आज मुख्यतः इन्हीं बातों के ऊपर बोलूँगा मैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये किसी भी परीक्षा को लेके आपकी सिलेबस के ऊपर पकड़ जरूर होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि सिलेबस एक परीक्षा की बाइबल मान के चलो आप।
अगर आपको सिलेबस और प्रीवियस पेपर के ऊपर आपकी पकड़ है तो आप 30% अपनी मंजिल के पास हैं। और एग्जामिनर का भी एक ट्रेंड रहता है कि वो बार बार उन्हीं टॉपिक के अंदर उन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन निकालते हैं और उन्हीं से सेट करते हैं। अगर मान लें एक छोटा सा उदाहरण ले लें कि ये पूरे भारतवर्ष के अंदर स्टेट को भी कलेक्ट कर लें और राज्यों की परीक्षा को कलेक्ट कर लें तो लगभग 150 पेपर लिए जाते हैं। मान के चलिए छोटा सा अनुमान है कि 150 पेपर लिए जाते हैं। आप देखेंगे इन 150 पेपर में से 110 पेपर के अंदर लगभग वही 35-40 टॉपिक रिपीट होते हैं। तो हमारी पकड़ उन्हीं 35-40 टॉपिक के ऊपर और हम स्मार्ट वर्क करें और लगभग 2 या 3 महीने के अंदर अपनी मंजिल को पालें। ज्वाइनिंग लेटर हमारे हाथ के अंदर वो सबसे बड़ा शुभ लक्षण होता है कि जब हमारे हाथ के अंदर ज्वाइनिंग होती है एक सुपेयर हो जाता है अपना भविष्य। आज उन्हीं टॉपिक के ऊपर मैं बोलूँगा। तो सर सबसे पहले आप करेंगे सिलेबस एनालिसिस कि किसी चीज़ को सिलेबस को कैसे समझा जाए। तो मुख्य मुद्दा तो HSSC का ही है। तो HSSC के सिलेबस को समझेंगे आपका सीएट से पहले HSSC सिलेबस को समझेंगे। उम्मीद है कि सीएट के अंदर भी ये सिलेबस रहने वाला है। तो मैं शुरू करूँगा अगर मान के चलते कि HSC कोई भी परीक्षा के लिए 90 क्वेश्चन डालता है एक परीक्षा के लिए। इन 90 क्वेश्चन में से 25% वेटेज रहता है वो हरियाणा जीके का रहता है और 75% वेटेज रहता है जनरल अवेयरनेस का जीएस। ठीक है, इन्हीं 75% के अंदर मैथ भी आएगा आपका, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश, हिंदी और इंडिया और वर्ल्ड जीके रहती है। हम सब मान के चलते हैं कि आज के टाइम के अंदर मैथ और रीजनिंग सभी का स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ से किसी के भी नंबर नहीं घटते मान के चलते हैं। और HSSC का एक ट्रेंड रहा है कि मैथ के मैक्सिमम क्वेश्चन 10 ही डालता है और किन टॉपिक में से डालते हैं वो भी टॉपिक आपको पता होने चाहिए। लगभग सिर्फ 10 टॉपिक हैं ऐसे जिनमें से मैथ के क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं। तो मान के चलते हैं कि किसी के क्वेश्चन यहाँ से नहीं कटते। और रीजनिंग का भी ये ट्रेंड रहता है सिर्फ 5 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से भी किसी का क्वेश्चन नहीं कटता। तो मान के चलिए कि जितने भी सिलेक्शन लेने वाले होते हैं ना या एग्जाम देने वाले होते हैं जो सीरियस बच्चे हैं तो किसी का भी मैथ और रीजनिंग के अंदर से क्वेश्चन यहाँ से नंबर नहीं कटता। दूसरी बात आ गई हिंदी। हिंदी भी काफी आसान सत्र की है, बिल्कुल आसान हिंदी पूछी जाती है, यहाँ से भी नंबर नहीं कटता किसी का। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके अंदर इडियम सिनोनिम्स वगैरह पूछे जाते हैं, ये भी लगभग सही रहता है सभी का। बात आती है यहाँ इंडिया जीके के ऊपर और वर्ल्ड जीके के ऊपर। अब ये जिसका पार्ट स्ट्रॉन्ग है ना वही सिलेक्शन देता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जिसका ये पार्ट स्ट्रॉन्ग है इसने यहाँ से ज़्यादा नंबर सिक्योर किए वो उतना अपनी मंजिल के पास है। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि जिसका जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा इंडिया वर्ल्ड जीके का वो उतना ही नज़दीक है अपनी मंजिल के। अब दूसरी तरफ आते हैं, इस ट्रेंड का एनालिसिस करते हैं हरियाणा जीके की। आप देखिए कि हरियाणा जीके के अंदर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन देखना लगभग 20% में से 15% डिस्ट्रिक्ट का डाटा पूछा जाता है। यानी कि अगर आपको 20-22 जिलों की प्रॉपर नॉलेज है कि किस जिले की कहाँ अवस्थिति है, किस जिले की क्या खूबी है, किस जिले के अंदर क्या स्थित है, तो आप अपने 15 से लेकर 16 क्वेश्चन कवर कर जाते हैं। पीछे बसता करंट का वेटेज या कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आने होते तो सभी को आते हैं, अगर ना आए तो किसी को भी नहीं आता, ऐसा मान के चलते हैं आप। तो बात है कि यहाँ ये भी लगभग सभी का कवर होता है। लगभग 20 में से लेके 19 क्वेश्चन सभी के ठीक होते हैं। अब सिलेक्शन का प्रोसेस है सिर्फ सारा यहाँ रुका हुआ इंडिया जीके के ऊपर, सारा पर्सन यही इंडिया जीके के ऊपर।
आप इसको बोल सकते हैं स्टैटिक जीके। अब ये स्टैटिक जीके इतना बड़ा पोर्शन है, इसका कंपैरिजन अगर आप मैथ के साथ करें ना, तो मैथ के अंदर आपके मैक्सिमम 22 चैप्टर बैठते हैं। ठीक है, अगर आपको एक बार करना है, रिवीजन करनी है, तो 22 चैप्टर आपके कवर हो जाते हैं। परंतु आपको इंडिया जीके या जीके पढ़नी है किसी सब्जेक्ट की, तो आपको निरंतर अभ्यास चाहिए, हर रोज पढ़ना पड़ेगा। और इतनी मोटी मोटी पुस्तकें हैं कि आप क्या छोड़े क्या पढ़े। ठीक है, आज मेरा मेन मोटिव यही है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और हर सब्जेक्ट की एक अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किसी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ेंगे। मुख्यतः ये बात होती है, हम क्या करते हैं कि हर एक सब्जेक्ट को एक एंगल से पढ़ते हैं, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो ज्योग्राफी है, चाहे इकोनॉमिक्स है, चाहे पॉलिटिक्स है। हमारे हाथ में एक किताब होती है, टीचर आके नोट्स पकड़ा देगा, वो आप पढ़े जाएंगे। हमने कभी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के नहीं देखे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता क्या चलेगा, आपको पता चलेगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन से टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कौन सा टॉपिक एग्जाम के टाइम आप स्किप कर सकें। जैसे आप देखिए, अगर आप हरियाणा के पेपर की बात ले लें, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है 5 साल का, कि कभी कभार एक आध क्वेश्चन पूछा इकोनॉमिक्स में से, यानी कि अर्थशास्त्र के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर एक क्वेश्चन पूछता है कभी कभार। अगर हरियाणा के अंदर एक साल के अंदर 30 पेपर हो रहे हैं, तो एक पेपर में से एक क्वेश्चन पूछ ले, तो आप एग्जाम के टाइम इसको स्किप कर सकते हैं। परंतु आप पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का वेटेज देखिए, सबसे ज्यादा इन्हीं टॉपिक का वेटेज है। अब बात करें, आप एक क्वेश्चन खड़ा हो गया, हिस्ट्री तो बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं, प्राचीन भारत अलग से है, आधुनिक भारत अलग से, मध्यकालीन भारत अलग से, तो कितना पढ़े, कैसे पढ़े, कहाँ छोड़े, तो ये भी तो जरूरी है। तो आज दूसरे पार्ट के अंदर अपन ये शुरू कर रहे हैं कि किसी सब्जेक्ट के साथ कैसे डील करनी चाहिए, और किस सब्जेक्ट के अंदर किस टॉपिक में से कैसे प्रश्न निकाले जाते हैं, यानी कि एक समग्र अपनी अप्रोच होनी चाहिए किसी सब्जेक्ट के ऊपर, किस सब्जेक्ट को कैसे डील करना है। और मेरा मानना है कि अगर आप सिलेबस एनालिसिस कर लेते हैं ना, तो आपका हर एक सब्जेक्ट के अंदर आनंद आएगा आपको पढ़ने में, और आप समझ के करिए। आपको मैं थोड़ा सा एक और बात बता दूँ बेसिक सी, कि मैं बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरा कि मैं अपने विचार सबके साथ साझा करूँ, कैसे मैंने स्टेट टॉप किया, क्या मेरी तैयारी के दौरान मेरे को दिक्कतें आई, क्या मैंने स्मार्ट वर्क किया, कि मैं आपको बता के चलूँ, मैंने मात्र 3 महीने के अंदर एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर की पोस्ट पाई, और वो भी स्टेट टॉप के रूप में। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप सिलेबस एनालिसिस करते हैं मेरे साथ, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे अपने टीचर से पढ़ते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप 3 या 4 महीने के अंदर नौकरी पा लेंगे। ये सभी के लिए, जो बिगिनर्स हैं, चाहे वो 1 साल से 2 साल से कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो एक बार जरूर देखें और शेयर जरूर करें इसको। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है ये आपके लिए, गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, तो आप मान के चलिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरी तरफ से, सेवा के नाते। तो आज आप ट्रेंड एनालिसिस करेंगे कि हिस्ट्री के ऊपर बोलेंगे। आज अपन हिस्ट्री को लेके अपनी क्या अप्रोच होनी चाहिए, इतिहास कैसे पढ़ा जाए, इतिहास कैसे पढ़ा जाए और कहाँ से पढ़ा जाए और कितना पढ़ा जाए, इसी को लेके अपन बात करेंगे।